Morning dear students, today is our social science period and we are going to study the remaining part of chapter 3, the Delhi Sultanate. So open page number 24 in your book. We have to read from here strategies of military control. The sultans needed a large army which consisted of various tribes and races. सुल्तान को किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत होती थी जो विभिन्न प्रकार की ट्राइब्स एंड रेसेस से बनी होती थी. तुर्क्स, ताजिक्स, पर्सियंस एंड मंगोल्स, द मंगोल्स, द अरब्स, द अफगान, द इंडियंस एंड द इंडियन मुस्लिम्स. ठीक है, इन सब से मिलकर इनकी आर्मी बनती थी. किनकी? सुल्तानों की. जो आर्मी होती थी उसमें कौन कौन होते थे? सवालरी होते थे, इन्फेंट्री होती थी एंड एलिफेंट्री होती थी. सवालरी जो होती थी वो आर्मी की या मिलिट्री की बैकबोन होती थी. ठीक है, जो फुट सोल्जर्स होते थे, है ना, जो पैदल सेना होते थे ना, पैदल सैनिक जो होते थे, है ना, वो अधिकतर कौन होते थे? हिंदूज या स्लेब्स होते थे, गुलाम्स होते थे, जिनको क्या कहा जाता था? पायक्स कहा जाता था. एंड जो आर्चर्स होते थे उनको क्या कहते थे? धानुक्स कहते थे. सुल्तान्स जो थे वो एलिफेंट्स को ज़्यादा महत्ता देते थे, है ना. उस समय कोई मॉडर्न आर्टिलरी भी नहीं थी. द सुल्तान वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज फोर्सेस. और उसकी सेनाओं का ये सुल्तान जो होता था वो कौन होता था? कमांडर इन चीफ होता था. मिलिट्री ऑफिसर्स जो होते थे उनको लैंड रेवेन्यू जो होता था लगान में से पे किया जाता था, और जो इंडिविजुअल ट्रूप्स जो होते थे उनको कैश पे किया जाता था. नेक्स्ट है द कोर्ट. कोर्ट मीन्स होता है दरबार. द सुल्तान्स मेंटेन्ड अ स्प्लेंडिड कोर्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एंड टू रिसीव द विजिटर्स. सुल्तान्स जो था वो उसका शानदार कोर्ट जो होता था या दरबार जो होता था उसको मेंटेन करके रखता था. किस चीज़ के लिए? जो रोज़ दिन का जो बिजनेस होता था उसके लिए, और जो विजिटर्स जो आते थे ना उनको रिसीव करने के लिए. ऑफिसर्स जो थे उनको उनकी सीनियरिटी के अनुसार सीट दी जाती थी, है ना. एंड रॉयल कोर्ट जो था वो रॉयल पैलेस का हिस्सा था या पार्ट था. ठीक है, कोर्ट जो था वो क्या हुआ करता था? एक बिग हॉल हुआ करता था जो कि बढ़िया तरीके से डेकोरेटेड होता था और फर्निश्ड होता था. ठीक है, सुल्तान बलबन ने 2 कस्टम स्टार्ट किए थे, सिजदा एंड पाइबोस. ठीक है, नोबिलिटी. द सुल्तान रूल्ड विद द हेल्प ऑफ नोबल्स. सुल्तान किसकी मदद से रूल करता था? शासन करता था नोबल्स की मदद से. इल्तुतमिश ने, हमने पढ़ा था पहले कि उसने चालीसा नाम के संगठन का गठन किया था. ठीक है, ये क्या चालीसा क्या था? इसमें 40 इन्फ्लुएंशियल या प्रभावशाली तुर्किश नोबल्स थे. ठीक है, उनकी एक टीम थी जिसको क्या कहा जाता था? चालीसा कहा जाता था. अधिकतर जो नोबल्स थे वो किससे बिलोंग करते थे? तुर्किश से, अफगान जो फैमिलीज थी, ठीक है, उनसे बिलोंग करते थे. एंड वो कहाँ आकर बस गए थे? इंडिया में आकर बस गए थे. ठीक है, और ये नोबल्स जो होते थे वो कैसे थे? उनके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था और वो एक लग्जरी लाइफ जिया करते थे. नेक्स्ट, लैंड कंट्रोल. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सुल्तान. सुल्तान की इनकम का जो मेन सोर्स था वो क्या था? लैंड रेवेन्यू. ज़मीन से या लैंड से जो कर वसूल करते थे, ठीक है, वो कर इनका मेन साधन था इनकम का. लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू द खालिसा. ज़मीन जो थी वो किस में बटी हुई थी? खालिसा में बटी हुई थी. इक्तास. ठीक है, इक्तास जो थे उनको क्या कहा जाता था? प्रोविंसेस. प्रोविंसेस को इक्तास कहा जाता था. ये किस में बटे हुए थे? 6 में बटे थे. एंड सिख जो थे वो किस में बटे थे? परगना में बटे थे, है ना. और हर एक परगना में क्या होता था? कई सारे गांव हुआ करते थे. ठीक है, हर एक जो सिख होता था उसको कौन हेडेड करता था? उसका मुखिया क्या कहलाता था? आमिल कहलाता था. इसको रेवेन्यू कलेक्टर भी कहा जाता था. एंड विलेज हेडमैन जो होता था उसको क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे. ठीक है, ठीक है, उस समय एक सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी था जिसको किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए अमीर कोही के नाम से जाना जाता था. ठीक है, जो कि क्या करता था? लैंड रिवेन्यू का जो वर्क होता था उसकी निगरानी करता था, उसकी देखभाल करता था. रिसोर्स मोबिलाइजेशन. द सुल्तान टुक सेवरल मेजर्स टू इंक्रीज देयर रिवेन्यू रिसोर्सेज. सुल्तान ने कई सारे उपाय किए. किस चीज़ के लिए? अपने रिवेन्यू रिसोर्सेज को या रिसोर्स को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, जो चीफ सोर्सेज थे इसके रिवेन्यू के वो कौन कौन से थे? उसर, ठीक है, खराज, खाम्स, जक़ात एंड जजिया. उसर जो था वो लैंड टैक्स था जो किससे लिया जाता था? मुस्लिमों से लिया जाता था. मुस्लिमों की ज़मीन से लिया जाता था. ठीक है, एंड नेचुरल मीन्स के द्वारा या प्राकृतिक साधनों के द्वारा उसमें पानी दिया जाता था. ठीक है, खराज जो था ये भी टैक्स था. किस पर लगाया जाता था? ज़मीन पर लगाया जाता था. किन की ज़मीन? नॉन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे या दूसरी जाति के लोग थे, उनकी ज़मीन पर से जो टैक्स लिया जाता था उसको कहा जाता था खराज. ठीक है, खम्स जो था ये जो मतलब कि युद्ध जिससे होता था उससे जब हार जाते थे तो जो हारा हुआ जो राजा होता था या सुल्तान जो होता था उससे वसूल किया जाता था. जक़ात ये रिलीजियस टैक्स था जो मुस्लिमों से लिया जाता था सिर्फ. एंड जजिया जो कि किससे? ये भी रिलीजियस टैक्स था और किससे लिया जाता था?
जो नॉन मुस्लिम थे उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। देयर वर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट विच वॉज 22%, ऑन मर्चेंटाइज एंड ऑन हॉर्सेस इट वॉज 5%। इसके अलावा जो टैक्स लगता था उसमें इम्पोर्ट पर टैक्स लगता था, जो कि मर्चेंटाइज पर कितना लगता था 22% एंड हॉर्सेस पर 5%। ठीक है, इसके साथ साथ हाउसेस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, वाटर टैक्स एंड मैनी अदर माइनर टैक्सेस थे जो कि क्या करते थे, सुल्तान की इनकम में बढ़ोतरी करते थे। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। द तुर्क्स वर अ ग्रेट जीनियस इन आर्किटेक्चर। तुर्क जो थे वो आर्किटेक्चर में ग्रेट जीनियस थे, है ना। वो ये कहाँ से आए थे, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वहाँ से अपनी कला भी साथ में लेके आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मास्क थी, ठीक है, मस्जिद इसको कहा जाता है ना। ये किसके सुपरविज़न में बनी थी, मोहम्मद गोरी के सुपरविज़न में बनी थी, और ऐसा कहा जाता है कि ये 2.5 दिन में कंस्ट्रक्ट हुई थी, ठीक है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। नाउ टर्न ओवर द पेज। ये मास्टरपीस थी किसकी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से कई सारी बिल्डिंगें बनाई गई थी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दिल्ली की जो बिल्डिंग्स है वो इसी आर्किटेक्चर से बनाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। अलाउद्दीन खालजी की कैपिटल क्या थी, श्री। ये कहाँ पर थी, कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास थी, ठीक है। अलाई दरवाज़ा भी इसने बनवाया था, किसने, अलाउद्दीन खालजी ने। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद सिटी बनवाई थी, एंड फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था, फिरोज शाह कोटला बनवाया था। गियासुद्दीन तुगलक की जो समाधि थी या टॉम जो थी, है ना, वो कैसी थी, आर्किटेक्चर के न्यू ट्रेंड में बनी हुई थी, ठीक है, ऑक्टेगनल शेप में थी ये, ठीक है। एंड जो लोधी सुल्तान जो थे उनकी जो टॉम्ब हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी, गार्डन्स के अंदर हुआ करती थी, ओके। एंड जो बिल्डिंग पर जो डेकोरेशन होता था वो किस में होता था, उसमें कैलीग्राफी यूज़ की जाती थी, है ना। कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, तो पहला कारण क्या था, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड कॉन्कर्ड इंडिया बाय स्वॉर्ड एंड दे रूल्ड द कंट्री बाय स्वॉर्ड। दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने तलवार के दम पर इंडिया को जीता था, और तलवार के दम पर ही उन्होंने कंट्री में शासन किया, ठीक है। तो वो लोगों के विश्वास को जीत नहीं पाए, इसलिए वो उनका पतन हो गया। अधिकांश जो सुल्तान थे वो हिंदुओं के प्रति इनटॉलरेंट थे, मतलब उनको सहन नहीं कर पाते थे, उनको समझ नहीं पाते थे, ठीक है। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, है ना, और कभी कभी तो इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए उनको मजबूर भी किया जाता था, ठीक है। उन पर जजिया टैक्स भी लगा दिया गया था, मंदिरों को तोड़वा दिया गया था। इस कारण से भी क्या हुआ था कि सब लोग जो शासक होते थे उनके खिलाफ हो जाते थे। अधिकतर जो सुल्तान थे वो कैसे थे, वीक थे एंड प्लेजर लविंग रूलर्स थे, ठीक है। उनको सिर्फ शान शौकत पसंद थी, ओके। तो उनके जितने भी नोबल्स थे वो सब क्या हो गए थे, उनके खिलाफ हो गए थे, और उनके खिलाफ क्या कर दिया था उन्होंने, रिवोल्ट कर दिया था या विद्रोह कर दिया था। अधिकतर सुल्तान जो थे उन्होंने क्या किया, वो नोबल्स की जो आर्मी होती थी उस पर डिपेंड होते थे, है ना। दे हैड अ वास्ट एम्पायर। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उनका एम्पायर बहुत ज़्यादा विशाल था, तो अच्छे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की कमी थी, है ना, इस कारण भी इनका पतन हुआ। इसके बाद फ्यूडलिज्म जो चल रहा था, मतलब जो जागीरदारी सिस्टम जो चल रहा था वो भी इनके लिए घातक सिद्ध हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ लॉ ऑफ सक्सेशन भी डेफिनेट नहीं था, है ना। तो आपस में जो सुल्तान थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, है ना। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि मंगोल का जो आक्रमण हुआ था उससे ये एम्पायर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तिमूर ने घातक वार किया था किस पर, तुगलक्स पर और बाबर पर, ठीक है। इस कारण से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, ओके। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हैव अ नाइस डे।